अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप ये ट्राउज़र देख रहे हैं, मैंने इस ट्राउज़र को स्टिच किया हुआ है। मैंने सोचा मैं ये इसकी स्टिचिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, आपको भी अच्छे से समझा सकूं जिस तरह से मैं करती हूं। और मैंने कोशिश की है मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को बहुत बारीकी से समझा सकूं। तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो मेरी देखनी पड़ेगी। चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको फ्रंट पार्ट ले लेना है। अगर आपको मेरी इसकी कटिंग भी देखनी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो बताइए, मैं आपको इसकी कटिंग भी बताऊंगी। इसकी आपको इस तरह से पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है और फिर यहाँ से आपको इसका सेंटर निकालना है। सेंटर निकालने के बाद यहाँ पिंटक्स डलेंगी, दोनों साइड पिंटक्स डलेंगी। इसका एक आपको अच्छे से कट मार लेना है जो आपका सेंटर मिला रहे। अब यहाँ से 6 इंच पर आपको मार्क कर लेना है। 6 इंच की पिंटक्स डलेगी, इस तरह से आपको मार्क कर लेना है। इसी तरह से प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। मैंने बहुत कोशिश करी है, बहुत छोटी वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, क्योंकि लंबी वीडियोस कोई नहीं देखना चाहता, सब स्किप कर देते हैं। तो मेरी वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको बोरिंग लगेगा। आप देखिए, जगह पे ही हर चीज़ में मैं अच्छे से समझा ही रही हूँ। फिर इस तरह से आप पिंटेक्स डाल लीजिए, इस तरह से सिलाई लगा लीजिए अच्छे से। और मेरी वीडियो अगर बिगनर्स भी देखेंगे तो उनको भी समझ आएगी, वो भी इंशाल्लाह अच्छे से इसकी सिलाई कर सकते हैं। इसके लिए अब आपको बेल्ट लेनी है, इसकी विड्थ लेनी है 2 इंच की और इसकी लेंथ लेनी है, आपको अपने बेल्ट के हिसाब से ले लेनी है लेंथ। और ये कपड़ा आपको लेना है 5 इंच का। इसकी लेंथ भी आपको अपने बेल्ट के हिसाब से रखनी है। इस तरह से मेरे यहाँ लाइट नहीं आ रही थी तो मैंने इस तरह से सिलाई लगा कर इसको कपड़े को जमाया, वरना इसको पेस्ट करना होता है। पेस्टिंग वाली बुकरम है, अगर प्रेस से जमा होता ये अच्छे से इसकी क्रीज़ बन जाती, इसलिए मुझे इस तरह से क्रीज़ बनानी पड़ रही है। इसको अच्छे से बराबर से कर लेना है, इस तरह से बना लेना अच्छे से। फिर यहाँ से आपको चौक से मार्क करना होगा जहाँ से हमें सिलाई लगानी होगी। इस तरह से कर लिया। अब ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमें काट देना है, सिर्फ एक पैर की दूरी का कपड़ा मुझे छोड़ना है जो मुझे सिलाई में लेना है। इस तरह से इसको कट कर लीजिए। अब यहाँ से भी आप इसको सेंटर निकाल लीजिए। चाहे तो आप बिल्कुल बराबर की बेल्ट ले सकते हैं, सेंटर में लगाने की ज़रूरत नहीं। एक साइड से रख के दूसरी साइड आप सिलाई लगा सकते हैं, पर ये उनके लिए है जिन्हें सिलाई अच्छे से नहीं आती है। तो अगर आप वो इस तरह से सिलाई करेंगे तो उनकी बेल्ट इधर से उधर आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं होएगी, एकदम बराबर से आएगी। इसलिए मैं इस तरह से बता रही हूँ आपको। इस तरह से सिलाई लग गई है। अब यहाँ से सिलाई लगाने के लिए हमें इस बेल्ट के ऊपर सिलाई के ऊपर सिलाई रख देनी है, अच्छे से इसकी किनारे से सिलाई लगा लेनी है। बहुत बारीकी के साथ ये सिलाई लगानी है, बहुत सफाई से। और बेल्ट को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, लूज़ हाथों से ही लगाना है। इस तरह से ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको काट लेना है दोनों साइड से। प्लीज़ जो आपको किसी को भी समझ आ रहा, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरा बताना समझ में आता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मुझे खुशी होगी जो मेरी वीडियो से सीख पाएगा, मुझे अच्छा लगेगा। अब इस तरह से आपको बैक पार्ट भी लेना है, इस तरह से इस बैक पार्ट पर भी सिलाई लगा लेनी है। और इस तरह से इसको खोल के रखना है और फ्रंट पार्ट हमें उठाना है, उसका दूसरा पैचा इसके सीधे से सीधे मिला देना है और साइड से सिलाई लगा देनी है। इस तरह से अच्छे से रख के मिला लेना है और साइड से सिलाई लगानी है। ये देखिए, जैसे मैं रख रही हूँ वैसे आप मिला कर रख सकते हैं। इस तरह से पूरे पे सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ ये एक्स्ट्रा कपड़ा इसलिए निकला हुआ है क्योंकि इसमें हमारी इलास्टिक पड़ेगी। इस तरह से कट कर लेना है। इसी तरह से दूसरे साइड का भी पैचा जोड़ देना है। इस तरह से यहाँ भी सिलाई लगा लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको मेरी वीडियोस अच्छे से मिलती रहेंगी। और प्लीज़ बताइए, आपको समझ आती है मेरी वीडियोस, अच्छी लगती हैं, डिज़ाइन आपको चाहिए है, कौन सा डिज़ाइन चाहिए, किस तरह की ड्रेस चाहिए, आप लोग को मुझे बताइए, मैं आपके लिए लेकर ज़रूर इंशाल्लाह आऊँगी। और इस तरह से दोनों साइड सिलाई लगा लेनी है। ये आपको एक पिंटक्स लब सिलाई लगानी थी और अब ये एक पैर की सिलाई लगानी, सॉरी मैं वो बातों में भूल गई, ध्यान नहीं रहा है मैंने बताने का। लब सिलाई लगाकर फिर एक पैर की दूसरी सिलाई साइडों में लगा देनी है। ये देखिए, इस तरह से डिज़ाइन आपका बनके तैयार हो जाए, ये अच्छा लगता है। मोरी पलटने के लिए पहले आप एक सिंगल फ़ोल्ड करेंगे, इससे हमें बहुत आसानी रहती है मोरी को फ़ोल्ड करने के लिए।
अब इस तरह से डबल फ़ोल्ड कर लीजिए, आपको दिक्कत भी नहीं होगी, कपड़ा भी फ़ोल्ड नहीं होगा। बहुत अच्छे से ये फिनिशिंग के साथ हमारी मूरी तैयार हो जाती है। इस तरह से यहाँ पे भी सिलाई लगा लीजिए। ये हमारी ये भी सिलाई कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से आपको दूसरा पैचा भी तैयार कर लेना है। ये देखिए हमारे दोनों पैचे तैयार हैं, आपको भी इस तरह से तैयार कर लेना है। अब हमें ये फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। यहाँ से सिलाई इस तरह से शुरुआत करनी है और यहाँ पे छोड़ देना है, क्योंकि एक साइड से अगर दूसरी साइड आप लेकर जाएंगे तो पैचे छोटे बड़े हो सकते हैं, तो इसलिए एक पैचे से दूसरे पैचे नहीं ले जाना है, एक पैचे से बीच पे ही सिलाई लेके आनी है। सिंगल सिलाई इस तरह से करनी है, डबल सिलाई आप एक साथ कर सकते हैं। देखिए ये हमारी इस तरह से सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको डबल सिलाई एक साथ लगा लेनी है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब बराबर से लग जाएगी। इस तरह से हमारी ये भी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए ये हमारा कुर्ता तैयार हो गया है बनके, अच्छा लग रहा है, फिनिशिंग के साथ बना है। आप लोग भी बनाएंगे तो आपका ही बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ बनेगा। इसकी सिलाई कोई भी टफ़ नहीं है, बहुत इजी सी है। अगर आप अच्छे से मेरी वीडियो देखेंगे पूरी, स्किप नहीं करेंगे तो। अब जितनी हमारी बेल्ट है, बेल्ट का 3 इंच माइनस करके हमें लास्टिक ले लेनी है। देखिए 15 इंच की मैंने लास्टिक ले ली है। 15 इंच की लास्टिक लेने के बाद आपका जितना भी कमर का है तो उसका 3 इंच ही आपको माइनस करना है, फिर आपको लास्टिक लेनी है। बेल्ट आपकी जितनी इंच की है उसकी 3 इंच आपको माइनस करना है। इस तरह से एक साइड जोड़ के इसी तरह से दूसरी साइड भी इसको सिलाई लगा देनी है। इस तरह से पक्का कर लेना है यहाँ पे। अब यहाँ से कपड़े को डबल फोल्ड करके इसके ऊपर रख कर इस तरह से भी सिलाई लगा देनी है। और इसी तरह से आपको बराबर से कपड़ा करके लास्टिक को खींच खींच के सिलाई लगानी। इसमें थोड़ी सी दिक्कत तो होगी आपको, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको बहुत बारीकी से बनाना पड़ता है। तो आपको हल्के हल्के इस कपड़ा फोल्ड करके लास्टिक को खींच के बनानी है और बहुत अच्छे से ये भी तैयार हो जाता है बनके। ये देखिए हमारा लास्ट में हम आ चुके हैं। यहाँ पे इस तरह से हमारी लास्टिक भी कंप्लीट होने ही वाली है। इस तरह से हमारी ये भी लास्टिक भी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से धागा कट कर देना है। अब इसको लास्टिक को कपड़े को बराबर से कर लेना है। अब यहाँ पे भी हमें सेंटर पे सिलाई लगानी है, जो हमारी लास्टिक पलटे ना। इस तरह से खींच खींच के हमें एक सेंटर में सिलाई लगा देनी है। इसमें ट्राउज़र में टाइम भी नहीं लगता है और बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाता है। बस लास्टिक डालने में ही थोड़ी दिक्कत होती है, वरना इसमें कोई काम नहीं। लास्टिक बहुत अच्छे से पड़ जाएगी, जो बिगनर होगा उसके लिए दिक्कत होगी, बहुत अच्छे से पड़ जाती है लास्टिक भी। देखिए हमारी ट्राउज़र बन के तैयार है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी मेरी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।